तो जिस खबर का कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भाई, नवंबर का महीना शुरू होने से पहले एटलीस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स ने उस बात की अनाउंसमेंट कर दी है। और जैसे कि इतने दिन से रिपोर्ट्स आ रही थी, अभिषेक नायर हैज बीन ऑफिशियली अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। हमने एक दिन पहले ही वीडियो बना करके आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से अभिषेक नायर के अराउंड ही यहां पर फाइनलिटी बनाई जा रही है कि भैया उन्हीं को हेड कोच बना दो। उसके पीछे जो रीजन दिए हैं, वेंकी मैसूर ने खुद एक ऑफिशियल बयान दिया है जिसमें उन्होंने अभिषेक नायर की बहुत ज्यादा तारीफ की है और इस बात पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा फिक्सेट किया है कि 2018 से, यानी कि तकरीबन 7 साल और 8 सीजन से अभिषेक नायर कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ रहे हैं। वो ग्रास रूट्स लेवल से टॉप हायरार्की तक कोलकाता नाइट राइडर्स का जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है, जो पूरा का पूरा उनका सेटअप है, उससे पूरी तरीके से वाकिफ हैं। काफी सारे यंगस्टर्स ने उनके अंडर डेब्यू किया, उनकी गाइडेंस के अंडर डेब्यू किया और अंकुश रघुवंशी जैसे खिलाड़ियों की मेंटरशिप में भी अभिषेक नायर का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसी वजह से अभिषेक नायर को हेड कोच की पोजीशन दी गई है। लेकिन क्या अभिषेक नायर स्ट्रैटेजिकली कोलकाता नाइट राइडर्स की बेस्ट बैट होंगे? क्योंकि केकेआर गलती फील्ड पर नहीं करती, केकेआर गलती करती है ऑक्शन टेबल पर। साल दर साल हर साल कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ ये लफड़ा रहा है। जिस साल गौतम गंभीर थे, परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली इंप्रूव जरूर हुई थी, बट उस साल भी और उसके अराउंड तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब रही है ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो क्या अभिषेक नायर के ऊपर भरोसा है केकेआर को? क्योंकि ऑक्शन में तो अभिषेक नायर साथ रहते थे, लेकिन अब क्या उनकी फाइनल कॉल होगी या फिर आईपीएल के ऑक्शन से पहले कोई नया मेंटोर, कोई स्ट्रेटेजिस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स अपॉइंट करेगी? ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। और अभिषेक नायर के आने के बाद केएल राहुल के जो ट्रेड की खबरें हैं, उन्होंने फिर से हवा पकड़ ली है। हालांकि अगर सोर्सेस की माने तो इट इज अनलाइकली कि दिल्ली कैपिटल्स ट्रेड करेगी केएल राहुल को। नॉट फॉर द रीजन कि केएल राहुल को ट्रेड करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट फॉर द रीजन कि केकेआर के पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो दिल्ली कैपिटल्स को वो ऑफर करे सामने से। वेंकटेश अय्यर एक ऑप्शन है, बट जिस तरीके से संजू सैमसन में इंटरेस्टेड है दिल्ली कैपिटल्स, वो वेंकी अय्यर के टाइप का प्लेयर चाहते नहीं है। उनको चाहिए कि शायद somebody they can pass the baton from अक्षर पटेल टू द न्यू कैप्टन। अब संजू सैमसन उसके लिए परफेक्ट है। केएल राहुल पहले कप्तानी कर चुके हैं, एलएसजी पीबीकेएस वगैरह के उस तरीके के रिजल्ट्स आए नहीं, तो केकेआर भले ही मजबूरी में कैप्टन बना दे केएल राहुल को, डीसी शायद उतना ज्यादा इंक्लाइन नहीं है उस तरफ और वो ट्राई कर रहे हैं। बट ऑल कैश डील में ये डील मुझे मुश्किल नजर आ रही है। वेंकटेश अय्यर में डीसी इंटरेस्टेड नहीं है। सो सीजन पिछला केएल राहुल का अच्छा गया था। अभिषेक नायर से बहुत क्लोज रिलेशंस हैं केएल राहुल के, हम सब जानते हैं। तो उनके आने के बाद क्या इस चीज की संभावना बढ़ती है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट अदर देन दैट फिलहाल ये ट्रेड थोड़ा सा मतलब पीछे की तरफ खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही एक और पॉपुलर ट्रेड जिसके बारे में बात हो रही थी कि रोहित शर्मा क्या कोलकाता नाइट राइडर्स आ जाएंगे मुंबई इंडियंस से, इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। बट मुंबई इंडियंस ने खुद अपने सोशल मीडिया के पोस्ट करके ये सारे जो खबरें हैं उनको कॉश कर दिया, डिसमिस कर दिया और उन्होंने कहा कि सन विल राइज अगेन बट नॉट इन द नाइट, यानी कि केकेआर में रोहित शर्मा के जाने का कोई भी चांस नहीं है और वो मुंबई इंडियंस से ही खेलते हुए दिखाई देंगे। ये न्यूज पिछले साल भी आई थी, इस साल भी ये रूमर उड़ा था, बट इसमें जरा भी कोई भी सच्चाई नहीं है। उसके बाद लास्ट 2 अपडेट है आईपीएल 2026 के ऑक्शन को लेकर के। मिड नवंबर जो डेडलाइन सेट है रिटेंशंस की, अब उसी तरफ चलते हुए मिड दिसंबर डेडलाइन सेट कर दी गई है आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन की। खबर है कि 13 या 15 दिसंबर के अराउंड हमें आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन देखने को मिल सकता है। बीसीसीआई ने एक डेट भी लॉक कर दी है, ऐसी अपडेट निकल करके आ रही है और अब एक फॉर्मल कॉन्फर्मेशन की बस यहां पर जरूरत है, जो कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल किसी भी समय कर सकती है। तो एक और बहुत बड़ा मोमेंट होगा। जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं वो अब पूरी तरीके से रिटेंशंस पर फोकस कर रही हैं, क्योंकि 15 दिन के अराउंड टाइम रह गया है फाइनल रिटेंशन सबमिट करने का। और आईपीएल ऑक्शन अगर मिड दिसंबर में होगा तो होगा कहां, तो
भारतीय धरती पर एक बार फिर से आईपीएल ऑक्शन लौटने वाला है। खबर है कि बीसीसीआई एक बार फिर से दुबई और सऊदी अरेबिया में घूमने के बाद इंडियन जमीन पर ऑक्शन लेकर के आना चाहती है। सिंपली बिकॉज ये देखो एक मिनी ऑक्शन है और आप चाहोगे कि भारत में भी इसका थोड़ा सा कभी कभी इसको कराते रहे, हर बार विदेश घूमने से कोई फायदा नहीं है। सो अभी वेन्यू डिसाइड नहीं है, जल्दी ही वो भी डिसाइड हो जाएगा। जैसे ही वो डिसाइड होगा हम चैनल पर उसकी अपडेट आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।